बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 31 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम। आज की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया। सबसे पहली ख़बर, आपको पता चल चुका है कि साइफ़र की कॉपी मिल गई है, लेकिन हम इस पर आपके सामने तज्जिया रखेंगे कि इस वक्त क्यों मिली है और ऐलान क्यों किया गया है। इस हुकूमत से कोई अच्छाई की तो उम्मीद है नहीं, तो क्या कोई नई साजिश है कि अब साइफ़र की कॉपी मिल गई है? क्या इमरान खान को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने की बात है? वजह क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि साइफ़र की कॉपी मिल गई है? सहाफ़ियों को पहले ख़ुद खबर दी जाती है और फिर रोका जाता है। ये क्या माजरा है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब की पुरानी तस्वीर आज लीक करवाई गई है, ऐन उस वक्त जब उनको जहर देने की खबर सामने आई है। और पूरा ट्विटर सरापा एहतजाज है, पूरा पाकिस्तानी सोशल मीडिया सरापा एहतजाज है कि इमरान खान को जहर क्यों दिया जा रहा है, ये क्यों ऐसे मामलात हैं। और उसके साथ साथ कल से काकड़ साहब की ठुकाई हो रही है जब से वो लम्स का इवेंट जो है वो सामने आया है। क्या इन दो खबरों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये पुरानी तस्वीर लीक की गई है? उसके बाद काकड़ साहब शदीद गुस्से में हैं। वो क्यों गुस्से में हैं? कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं उनके गुस्से की वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आखिरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्हाक हो रहा है। वो सिंध में परेशान है, पीटीआई के लिए पंजाब के अंदर चैलेंजेस हैं, तो क्या इनका इल्हाक होगा? ये आपके सामने रखेंगे कि इल्हाक हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तफसीली खबर आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ और तवाना हो, मजबूत हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आवाज़ और ज़्यादा दूर तक जाए। पहली खबर जो मैंने कहा कि ये तो सुबह के वीलॉग में हम बता चुके हैं कि समर अब्बास ने ये खबर की हुई है कि साइफ़र की कॉपी जो है वो मिल चुकी है। अब आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर पूरा केस ये बिल्ड किया गया था कि उन्होंने एक तो साइफ़र की जो कॉपी है वो गुम की है, और दूसरा उसके मंदरजात जो हैं वो उन्होंने लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब अचानक से आनन फानन समर अब्बास साहब रात के वक्त एक व्लॉग करते हैं और उस व्लॉग में वो कहते हैं कि साइफ़र की कॉपी जो है वो मिल चुकी है और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है उसे वजारत ख़ारजा में भेजने की। तो आप सोच रहे होंगे कि साइफ़र की कॉपी मिल गई है तो फिर इमरान खान का केस तो ख़त्म हो जाना चाहिए, गुम हुई हुई कॉपी। तो मुझे जो लग रहा है कि ये हुकूमत से इतने अच्छे की बई तो नहीं है, तो ये कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर सवाल यह है। तो मेरा तज्जिया इसके ऊपर ये है कि ये कर इसलिए रहे हैं कि जब तक ये साइफ़र की कॉपी फ़ाइल के अंदर नहीं लगाएंगे, वकला उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो साइफ़र का केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो कॉपी लगाने के लिए या कोई और साजिश की है, इन्होंने कहा कि कॉपी मिल गई है। मुझे ये लग रहा है कि ये कॉपी इसलिए लाए हैं कि अब कॉपी गुम करने का इल्ज़ाम वापस ले लिया जाएगा, लेकिन उस मंदरजात को लीक करने का, आवाम से शेयर करने का जो एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, उसके ऊपर इमरान खान को सज़ा देने के लिए उस साइफ़र की कॉपी को फ़ाइल के अंदर लगा के तेज़ तरीन तरीके से मुकदमा जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो साइफ़र की कॉपी का मिलना है ये इतना आसान काम नहीं है या इतनी सादा बात नहीं है। इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई गहरी साजिश है। अभी हम इसका तज्जिया ले रहे हैं, आप भी तज्जिया लीजिए, तज्जिया कीजिए और उसके बाद मुशाहिदा कीजिए और फिर डेफिनेटली हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, ख़बर आती है कि ये बुनियादी तौर पर क्यों इस वक्त ये ख़बर जो है वो ये लीक की गई है मार्केट के अंदर कि साइफ़र की कॉपी जो है वो मिल गई है। फिर लीक से ही बात हुई तो आज इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक की गई है, जो तस्वीर कमोबेश 1 महीना पुरानी होगी या उससे भी पुरानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि वो तस्वीर आज क्यों लीक हुई है। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर दो चीज़ें टॉप चल रही हैं। एक तो आफ्ताब बाजवा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज बाहर आके कहा है कि इमरान खान ने बताया उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है, उन्हें जहर दिया जा रहा है। और उनकी इस खबर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मचा है। उसके साथ साथ कल से आप सबको पता है कि हमारे हीरो किस्म के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, वो कल से जब से लम से आए हैं तो वो जो इंटरव्यू नशर हुआ है उसके बाद उनकी जो ठुकाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर काकड़ साहब की, कुछ समझ नहीं आ रहा काकड़ साहब को कि किधर जाएं, बौंदल गए हैं बिल्कुल ही। और इस शायद ठुकाई को और इस खबर को सोशल मीडिया से हटाने के लिए शायद ये तस्वीर लीक की गई है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल।
आवाम इतनी बेवकूफ़ है, वो जहर वाले मामले को बहुत संजीदगी से लेगी। और कोर कमेटी का इजलास भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी इसमें अहम फैसले होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये डिमांड करेगी एक फ्री और फेयर ट्रायल भी, उसके साथ साथ घर का खाना इमरान खान के लिए और उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं उनके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उन तमाम चीज़ों की डिमांड होगी। तो ये बड़ी बात क्लियर है कि ये जो तस्वीर लीक की गई है इमरान खान की, ये डेफिनेटली जो जहर वाली ख़बर है उसके ऊपर पूरी तरह से असरअंदाज होने के लिए ये हरकत की गई है। अदरवाइज़ इस टाइम उसकी कोई टाइमिंग बनती नहीं, इतनी पुरानी तस्वीर की अगर कोई और वजह होती तो वो हमें सामने होती। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा है कि ना सिर्फ यही बात नहीं है कि पुरानी तस्वीर जो है वो लीक कर दी है और जहर की खबर है, उसके साथ साथ काकड़ साहब भी शदीद मुश्किल में हैं और उस मुश्किल की वजह से एक मीटिंग हुई है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। एक साहब जो डेंटोनिक के ऊपर बंदर की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनके ज़ुम्मे लगा है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है बकौल निगरान वज़ीर आज़म के, उसको उन्होंने रखवाना है और लोगों को भले धमकियां देनी पड़ती हैं, जो भी करना पड़ता है, जो लोग ये ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो रोका जाए और इस काम को इसी जगह पर ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि जो काकड़ साहब हैं उनके और भी प्लान थे और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने के भी, लेकिन अब उन्होंने इन प्लान्स को शायद कैंसिल कर दिया है जो मीटिंग हुई है उसके अंदर, और ये डिसाइड किया है कि अब वो किसी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ़िलहाल शायद ना जाएं। लेट्स सी, शायद वो रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो इस सब के बावजूद और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, तो ये मुमकिन है कि वो फ़ैसला करें कि उन्होंने जाना है। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वो शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनका विज़िट है उसको वो कैंसिल कर दें। बहरहाल काकड़ साहब हैं मुसीबत में और परेशान हैं, गुस्से में हैं और बहुत खफा हैं, क्योंकि एक इतला ये भी है कि जब वो लम्स गए थे तो वहाँ पर अरेंजमेंट ये था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी से ला के भी बिठाए गए थे जिन्होंने पहले से डिसाइडेड सवाल पूछने थे। क्योंकि काकड़ साहब 50 मिनट लेट हो गए, उससे सारा प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो गया। लम्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ड्राइविंग सीट पर आ गए और वो जिन साहब ने मैनेज करना था वो सारा प्लांटेड किस्म का ये सारा प्रोग्राम और मर्ज़ी के सवालात पूछवाए जाने थे, वो मिस हैंडल करके सारी सिचुएशन को, और असली बच्चे सामने आ गए, असली सवाल सामने आ गए। बाअदब थे बच्चे, उन्होंने अच्छे सवाल किए, अदब के साथ सवाल किए, लेकिन क्योंकि करतूत ही इतनी माड़ी थी उसके अंदर जवाब तो कोई था नहीं, तो उन्होंने परखच्चे उड़ा के रख दिए। काकड़ साहब के कल से उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है उसकी कोई हद नहीं है। तो आज लग रहा है कि ये तस्वीर इसलिए रिलीज़ की गई है कि ताकि लोगों का जो सारी की सारी डिस्कशन है वो ज़रा थोड़ी सी चेंज हो जाए। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है कि खबरें दी जा रही हैं मार्केट के अंदर कि पीपल्स पार्टी इस टाइम सिंध में बड़ी परेशान है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट तमाम की तमाम मदद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की कर रही है, इसलिए पीपल्स पार्टी खफा है। और जो पंजाब है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इन हालात के अंदर एक तज्जिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के इश्तराक की, इनके बाहमी तावन की, इनके अलायंस की, इनके एक दूसरे के करीब आने की खबरें जो हैं वो गर्दिश की हो रही हैं मीडिया के अंदर। तो अब आप ये सवाल पूछते होंगे कि क्या इनके अंदर कुछ सदाकत है या नहीं है। तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर देता हूँ कि ये तमाम ख़बरें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और उनके करीबी लोग पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में दे रहे हैं ताकि आपको बदज़न किया जा सके, ये इम्प्रेशन दिया जा सके कि ये तमाम एक ही जैसे हैं। मीन अगर जरदारी साहब करप्ट हैं और इमरान खान उनके साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आप सोचेंगे इमरान खान साहब भी जरदारी साहब की तरह के ही हैं। तो इस वजह से ये इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कि तमाम लोग एक ही जैसे हैं, तमाम लोग ही करप्ट हैं, या तमाम लोग एक ही कमाश के हैं, या तमाम लोगों का एक ही तरह का जो थ्रेशोल्ड है करप्शन का या टॉलरेंस का या एक्सेप्टेंस का वो एक ही तरह का है। तो ये एक इम्प्रेशन देने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी दूसरी तमाम जमातों के लोगों की तरह के हैं, तो ये एक आए दिन कोई ना कोई झूठी खबर मार्केट के अंदर दी जाती है।
इस दफ़ा भाई जो कब्र के बिच्छू हैं उन्होंने ये ख़बर शायद फ्लोट की है और तज्जिया किया है, पिछली दफ़ा किसी और ने की थी। तो आपके सामने ये बार बार ख़बर आती रहेगी कि इमरान खान साहब इसके साथ इल्हाक कर रहे हैं, उसके साथ इल्हाक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़े वाज़े अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान कभी किसी ऐसी पार्टी के साथ कोई इल्हाक नहीं करेंगे जो करप्शन में मुब्तला है, जो मुल्क के साथ लोगों का पैसा लूटने में मुब्तला है। इमरान खान कभी भी अपने असूलों के ऊपर सौदेबाजी नहीं करेंगे। वो ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेंगे, वो ऐसे किसी इक़्तिदार को नहीं लेना चाहेंगे जिसमें उन्हें अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये जो जितनी भी खबरें ये फैलाई जाती हैं मार्केट के अंदर, ये तमाम की तमाम इसलिए फैलाई जाती हैं कि आपके जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए। और ये जो बार बार ख़बर जो है वो मार्केट के अंदर आती है कि इससे इल्हाक हो गया, उससे हो गया, ये सवाए आपको जो है वो कन्फ्यूजन फैलाने की, और इसके अंदर कोई ऑप्शन या और कोई वजह नहीं होती। उसके बाद अभी ख़बर ये आई है कि आपने देखा होगा कि असद उमर साहब ने सुबह ही ये एक बयान दिया था सोशल मीडिया के ऊपर। एक सुबह सुबह बयान आया था और वो बयान ये आया था कि उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको तहरीके इस्तेहकाम में इनवाइट किया गया है, तो उन्होंने कहा हाँ पहले भी किया गया था, अब भी किया गया है, लेकिन मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैं इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। ये उनकी गलती थी, मेरा ख्याल बयान दे देना, उन्होंने ये बोल दिया। तो उसके साथ ही अभी जो खबर आई है वो ये है कि असद उमर साहब को पंजाब हुकूमत की जेआईटी ने तलब कर लिया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जो जेआईटी है। और वजह मैंने आपको बता दिया कि सुबह वो बयान दे बैठे हैं, अदालत किसी में गए थे, और जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि मैं अभी भी पीटीआई के अंदर हूँ और मैं जो हूँ वो इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा, तो साथ ही बुलावा आ गया है, साथ ही जेआईटी के अंदर उनको बुला लिया गया है। एक किस्म की धौंस है, धमकी है, जंगल का कानून है। असद उमर साहब को वाज़े पैगाम दिया गया है कि आपने अगर कहा है कि आप पीटीआई के साथ हैं अभी तक, तो अभी आप सज़ा भी भुगतेंगे उस चीज़ की। तो कोई कानून नहीं है, सबको पता है कोई जुर्म नहीं किया हुआ किसी ने, लेकिन अब उनको जेआईटी में इसलिए बुलाया जा रहा है असद उमर साहब को ताकि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि आपने ये जो सुबह बयान दिया है ये बहुत गलत बयान दिया है और आपको इसकी अब सज़ा मिलेगी। बहरहाल आखिर पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज की ये जो 2-3 इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, एक तो इमरान खान को जहर देने की, इसके ऊपर हम भरपूर तहकीकात चाहते हैं, हम अदालतों का रिएक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अदालतें फिल फॉर चेयरमैन इमरान खान की जो है ज़िंदगी की हिफाजत को इंश्योर करने के लिए मुनासिब फ़ैसले जो हैं वो सादर फरमाएँ। उसके साथ साथ जो आज इमरान खान की तस्वीर लीक की गई है, हम समझते हैं कि ये जहर वाली जो डिस्कशन है उसको अवॉइड करने के लिए, साइड पे करने के लिए ये खबर लीक की गई है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक की जो खबर है वो भी कन्फ्यूजन फैलाने के लिए है। और आखिर पे आपको पता है कि असद उमर साहब को क्यों बुलाया गया है, ताकि उनको ये बावर कराया जा सके कि आपने ऐसा कोई बयान नहीं देना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।